करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इस तरह प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत उस जगह में आएंगे वापस जहाँ पर तुम लोग देख रहे थे। ध्यान तो है किसी को कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मत्ती 7:7 जब यीशु ने अपने चेलों को सिखाया तो उनको प्रार्थना करने के 3 मतलब एक रहस्य को बताया कि 3 तरह का मांग होगा या 3 तरह का प्रार्थना करने वालों का स्तर होगा। कौन कौन सा? मांगो तो तुमको मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा। तो मिलेगा तो क्या करेंगे वे? फिर उसका ध्यान को जल्दी मिल जाएगा, इसके बाद वो उसको छोड़ देंगे। दूसरा फिर क्या लिखा है? खोजो तो तुम पाओगे या ढूंढो तो तुम पाओगे। तो जो मांगना सीख गया है उसको प्रभु की इच्छा क्या की? वे खोजना भी सीखे। और जो खोजना सीख गया है वो क्या करेंगे? फिर खटखटाएंगे। परमेश्वर चाहता है ऐसे ही लोगों को। मैंने कहा था बीते दिनों की ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों की खासियत है। वे मांगते हैं, खोजते हैं और खटखटाते हैं। एकदम गहराई में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, एक अच्छी बात बता रहा हूं। इतना बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हम विश्वासियों के जीवन में। हम वचन सुनने वाले, यहोवा परमेश्वर के करीब आने वाले लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण समय है। क्या? प्रार्थना। ठीक, कि हम उस समय में क्या करें? प्रार्थना करें। और प्रार्थना करके कुछ अच्छे अच्छे चीजों के लिए हम प्रार्थना करें, कुछ विशेष बात के लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन हम लोग पता है इस धरती में रह करके 15-20 साल का उम्र है, जितना भी का उम्र है, 120 साल ज्यादा से ज्यादा उम्र है, हम लोग गलत चीज के लिए प्रार्थना करते करते आधा जीवन बिता देते हैं। गलत चीजों के लिए, जिसको मुझे भी पता नहीं मिले, लेकिन हम अपना हट दिखाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते, देखता हूँ कैसे मिलेगा प्रभु। हाँ, नहीं बनेगा तो मैं उपवास रहूंगा, नहीं बनेगा तो अच्छा है कुछ और प्रभु हमसे बलिदान नहीं मांगते तो हाथ काटूंगा प्रभु, खून का बलि चढ़ाऊंगा, खून गिरा दूंगा प्रभु, तू मेरे कैसे देगा। प्रभु कहेगा कोई बात नहीं, चाकू मैं दे दूंगा लेकिन मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। प्रभु इस सब में वो चीज है, पता है, इन सब में प्रभु अपने नियम का पक्का है। जो गलत चीजें वचन में लिखा है, घृणित व्यक्तियों का प्रार्थना को नहीं सुनता, सुनेगा ही नहीं। हम लोग मसीही है ना, देखिए हम लोग यीशु मसीह के पास छुटकारा पाकर के, हर एक चीज पाकर के, अच्छे से मतलब जीवन जीते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास फिर भी बने हैं। तो क्यों बने हैं मालूम? कि हम सही चीज के लिए प्रार्थना करना सीख जाए। जीवन का एक बहुत अच्छा समय या साल हम लोग कहाँ गुजार देते हैं मालूम? गलत चीजों का प्रार्थना करते करते, गलत चीजों के लिए प्रार्थना करते 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 गलत चीजों के लिए उपवास रहेंगे, गलत चीजों के लिए प्रेशर रात को जगेंगे, गलत चीजों के लिए प्रेशर, और वो अंत में क्या होता है? मिलता नहीं है। हमारा मन छोटा होता है। फिर हम लोग 1 साल के लिए संन्यास ले लेंगे, 1 साल के लिए बंद कर देंगे प्रार्थना दुआ करना, फिर मरता क्या ना, फिर चोटिल होकर इधर से दुख उधर से दुख, इस 1 साल में इधर से उधर से चारों तरफ से दुख आया, फिर से प्रभु मैं खो गया था, मैं खो गई थी, प्रभु फिर से आए। हाँ, कितना साल खोए थे? साल भर। तो साल भर क्या किए? उससे साल भर से पहले क्या किए थे? अब उसका अकल खुल गया 1 साल के बाद, गलत चीज को मांगूंगा तो नहीं देगा। फिर प्रभु से जब लात मार खा के, दुनिया से संसार से ठोकर खाकर जब प्रभु के पास आए हैं, तब अब सही प्रार्थना करेंगे। तो आधा जीवन को क्या किए? चिंता है कि मेरा ये इतना साल, मेरे जीवन का इतना समय व्यर्थ के चीजों के लिए प्रार्थना करते करते हो गया। एक बार मैं एक जगह प्रचार में गया था, एक लड़की कहती मर जाऊंगी, हाथ काटूंगी मैं, अब बैठे हैं लोग प्रार्थना, मर जाऊंगा। तो मरना तो क्या करेंगे, मर, और उसका शादी हो गया, मैं मरूंगी। बहुत झूठी है मालूम, आज तक जिंदा, आज तक जिंदा है वो। और पता है आज तक जिंदा है, अब बढ़िया प्रार्थना करती है, बढ़िया, उतना दिन तक
उतना दिन तक किस चीज के लिए प्रार्थना करी थी? उसको पाने के लिए। हाँ, इसके बाद हम लोग के सामने भाई हम लोग बड़ी मुश्किल से समझाए। इसके बाद क्या हुआ मालूम? आज के दिन में अब सही प्रार्थना करिए, क्या करें? क्या करें? जब तक चर्च में थी ना तब तक बवंडर मचाती थी। अब जब चर्च को छोड़ के कहीं शादी होकर गई तो वहाँ तो भक्त बन गई। हे प्रभु, हे परमेश्वर, अब भक्त बन गए। अरे वाह! यानी कि उतना समय को व्यर्थ गंवा दिया। इतना समय में यदि सही चीज के लिए प्रार्थना करती तो प्रभु का आत्मा उसको चर्च के अंदर अपने लोगों के बीच में एक अच्छा मान सम्मान देकर के, बड़ा चीज देकर के, आशीष देकर के, वरदान देकर के कलीसिया के शोभा का कारण बनाते। समय गुजार दिए, फिर बाद में कहेंगे मेरा, बाद में देखिए वचन में लिखा हर एक घुटना किसके आगे टिकेगा? परमेश्वर के आगे। टिकेगा ही टिकेगा, आज नहीं कल। आज प्रभु आपको नहीं देगा, गुस्सा के आप क्या करोगे? प्रभु को छोड़ दोगे। कितना साल तक? बुढ़ापे में फिर से आओगे। इससे अच्छा पता है समय को व्यर्थ ना गवाओ। समय को व्यर्थ ना गवाओ। कैसे प्रार्थना करो? समझदार होकर के प्रभु से प्रार्थना करो। आगामी स्टेप यही है, मांगना, मांगने के बाद ढूंढना। ढूंढना का मैंने क्या बताया था? कल हम लोग देखे थे कुछ क्या चीज देखे थे? जैटियो। जैटियो का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। जैटियो का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना, सोचना, ठीक ना? किसी एक चीज के विषय में सोचकर उसकी ओर आगे बढ़ना। ये कौन करेगा? अगला स्टेप, प्रार्थना करने वाले अगला व्यक्ति क्या करेगा? ध्यान लगाएगा। खोजेगा कैसे? ध्यान लगा करके। पता है कल मैंने बताया जब यशायाह कितना हम लोग पढ़े थे? 55 का 6 क्या लिखा है? जब तक यहोवा तब तक उसकी, जब तक हमेशा अवेलेबल नहीं है। एक समय आएगा कि यहोवा हो सकता है वहां से मिले ना, जहां पर मिलना चाहिए वहां पर ना मिले। यानी कि यहोवा परमेश्वर के एक जगह खोज लो, खोज निकालो। हाँ, क्यों? कब तक खोजना है? जब तक मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं। वो भजन का वो लेखक जानता है, यशायाह को प्रभु का आत्मा बोल दिया कि ऐसा ऐसा लिख, क्या? जब तक मैं मिल सकता हूं तब तक खोज लो। क्यों? प्रभु जानता था आने वाले दिनों में लोग मेरा खोजने वाले नहीं रहेंगे। क्यों नहीं खोजेंगे? हम लोग कल पढ़े थे रोमियो की किताब में, क्या पढ़े थे? रोमियो की पत्री में क्या पढ़े थे? हाँ, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला वहां पर प्रभु ने क्या कहा? यशायाह में कहा जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक खोजो। 3 का 11 में क्या लिखा है? रोमियो 3 का 11 में लिखा है कोई भी प्रभु को खोजने वाला नहीं। क्यों नहीं खोज रहे हैं लोग प्रभु को? पहले देखे थे। हाँ, नहीं, क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? क्यों नहीं खोज रहे हैं? क्यों नहीं खोज रहे हैं? 3 का 9। क्यों नहीं खोज रहे हैं? 3 का 9। 11 में कोई खोजने वाला नहीं है तो क्यों नहीं खोज रहे हैं? 3 का 9 में कारण लिखा है। क्या कारण है? सब के सब पाप के वश में है, इसलिए प्रभु यहोवा परमेश्वर को कोई खोज नहीं। हमेशा किसी का वश में रहेंगे ना तो प्रभु को नहीं खोजेंगे। चर्च के लोग प्रभु को नहीं खोजेंगे। चर्च के लोग प्रेस लॉर्ड वचनों को नहीं खोजेंगे। चर्च के लोग प्रेस लॉर्ड परमेश्वर की स्तुति आराधना को नहीं खोजेंगे। चर्च के लोग प्रेस लॉर्ड प्रभु जो काम बताए हैं उस काम को नहीं खोजेंगे। चर्च के लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं खोजेंगे। क्यों? क्योंकि वे किसके वश में हैं? हमेशा दूसरे के चलाए चलेंगे, हमेशा। आजकल यही होता है, क्योंकि वे किसके वश में है? पाप के वश में। पाप के वश में नहीं, आजकल लोग वश में रहते हैं, बस अपने आप को जबरदस्ती। हमारे लोग एकदम होशियार हैं, जानबूझ के अपने आप को वश में दे देते हैं। जैसे कर दो उसने करो, उसने उल्टा बोला, जैसे कर दो उसने करो। अपने आप को स्वयं को क्या करते हैं? वश में चढ़ाते हैं। कोई हमको बांधने थोड़ी आता है, वो खुद को चढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। वो लोग भी खुश रहते हैं। मेरे प्रियो एक बात सुनिए, किसी के वश में रहेंगे ना, आप अपना सोचेंगे जरूर, लेकिन कर उसका रहेंगे, अपना नहीं कर पाएंगे। हमेशा उसी का चलेगा। क्यों? उसके वश में है। और वो क्या चाहता है कि आप प्रभु को ना खोजें, आराधना मत करें, संडे मत जाए, नहीं जाएंगे वहां, नहीं जाए। मैं एक बार बताया था ना कहीं, अरे यहाँ संडे चर्च भी लगा ना, नहीं तो फिर मेला भी देखने नहीं जा पा रहे। कौन बोल रहा था? एक विश्वासी बहन बोलती है, हाँ क्या बोलती है? चर्च ना उपवास प्रार्थना लगा दिए हैं, नहीं तो जा भी नहीं पा रहे हम लोग कहीं। इसका मतलब हाँ,
वो चर्च में रही भी होगी तो रहना ना रहना एक बराबर है। उसका मन कहाँ है? पूरा मेला में, उस चक्री में, उस झूला में, उस फूल की चाट में, उस किसी और चीज में, उसी में खोया है। चर्च में कहाँ है उसका मन? मेरे प्रियो, जो बात आपको प्रभु के साथ जाने से रोकता है, इसका मतलब आप उसके वश में हैं, प्रभु को खोजने वाले नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में कौन रहेगा? जो पाप के वश में नहीं। ठीक है, और खोज में अगला स्टेप है ना ये। हाँ, मांगना यानी कि एकदम मिल जाएगा। जैसे कि ओबेदेदोम के घर में लगभग 1 साल उसके यहाँ प्रभु का संदूक रहा। बोलता है, देखने वाले लोग बोलते हैं उसके सारे घराने को आशीष दे दिया। कुछ नहीं, बस रखा भर था, तुरंत दे दिया, मतलब मांगा और दे दिया। लेकिन खोजेगा कौन? जो समझदार है। एक अगला स्टेप, प्रार्थना करने के एक अगला स्टेप, वो जैतियो करेंगे, ध्यान लगाएंगे, ठीक ना, ध्यान लगाएंगे वो खोजने का, क्योंकि खोज रहा हूं कोई चीज और वो मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं मालूम? जरा पढ़ सकते हैं क्या एक वचन? लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8वां पद को पढ़ेंगे। अब कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ, जिसके पास 10 सिक्के हो 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, और उनमें से एक सिक्का क्या हो? खो जाए, तो वह दिया बार कर और हाँ। घर झाड़ बुहार कर ओके। जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। बस देख रहे हैं, एक कोई बहन है जिसके पास कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं, ठीक है, चांदी के 10 सिक्के हैं, कीमती चीज है उसके पास, 10 सिक्के हैं, ठीक है। और उनमें से एक सिक्का क्या हुआ? खो गया। जैसे ही एक सिक्का खोया तो ये बहन क्या कर रही है? खोज रही है। कैसे खोज रही है मालूम? एकदम ध्यान से दिया जला रही है, झाड़ू लगा रही है, खोज रही है जब तक मिल ना जाए। फिर जैसे मिला अपने सखियों को बुलाई और उसके साथ आनंदित हो रही है कि मेरा एक सिक्का खो गया था, अब मिल गया है, इसलिए हम सब एक साथ मिलकर आनंद। हमारी दशा क्या है? हाँ, हमारी दशा 10 सिक्का में से एक खो गया, बचा कितना? 9 तो है ना, चलेगा, इतना में चल जाएगा। क्यों? समझदार नहीं है ना उतना। 10 सिक्का में से कितना चला गया? एक सिक्का खो गया, कोई बात नहीं, 9 तो है ना अभी। हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो अगला पद लिखा है ना, 9वां पद लिखा है, जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसनियों को बुलाती है अपने पास और बोलती है आनंद करो। हमारे जीवन में क्या चीज है पता है? एक सिक्का खो गया तो खो गया, कोई बात नहीं, ये पड़ोसी लोग हैं, लास्ट सिक्का तक मैं लोग के साथ आनंद करूंगी, खोजूंगी बाद में। समझ रहे हैं? खो गया तो खो गया, चलेगा, मेरे सखी पड़ोसी ये सब लोग हैं ना आनंद मनाने के लिए। ये लोग पता है हमारे खोए हुए चीज के लिए चिंतित होने नहीं देते। मसीहियों, आप यदि दूसरा स्टेप में आ रहे हैं, आगे दूसरी गहराई में भी हैं, खोजने का अनुभव में है, तो खोजने का अनुभव कहने का मतलब क्या? बहुत सारा हो गया है तो चैन से नहीं, बहुत सारा हो गया है, ये बहुत सारा चीज को, इस 10 सिक्के को वो एक एक करके पाई है, ना कि सबको एक ही साथ पाई है। एक भी खोएगा उसके लिए बहुत कीमती है, इसलिए वो क्या करी मालूम? दिया जलाई, झाड़ू लगाई और उसको पाई। यानी कि वो खोया कहाँ था? हाँ, खोया कहाँ था? कब पाती है? पहले अपने घर में जब, हाँ, कब पाती है? घर के अंदर ही खोया है। कब पाई? जब दिया जलाई, तब भी नहीं दिखा। फिर क्या हुआ? झाड़ू लगाई तो सामानों के बीच में या गंदगी के बीच में फंसा था। मेरे प्रियो, समझिए, प्रभु की आत्मा में होकर एक बार बोल रहा हूँ, आप और मैं प्रेषण बड़े लापरवाह हो जाते हैं। कोई भी चीज खो गया मेरा जीवन का, कोई भी बात भी खो गई जो प्रभु से मैंने पाया था, जिसको प्रभु से, जिस चंगाई को प्रभु से पाया था, जिस अभिषेक को प्रभु से पाया था, जिस अनुभव को प्रभु से पाया था, जिस आशीष को प्रभु से पाया था, या जिस काम को प्रभु से पाया था मैंने, प्रेषण वो मेरे से खो गया, तो हम लोग उसके पीछे चिंतित नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं? बचा हुआ तो है ना, इतना चीज बचा है, चलेगा, इसमें काम चलाएंगे। हम लोग का क्या नहीं छूटता मालूम? सखियों के साथ मिलकर
पड़ोसियों के साथ मिलकर गप्पे लड़ाना, इससे फुर्सत नहीं मिलता। आनंद मनाना, इससे फुर्सत नहीं मिलता। जो चीज खोया है उसका वैल्यू ही नहीं है, उसका वैल्यू ही नहीं है। इसलिए पता है मेरे प्रियो क्या होगा, इसलिए पता है क्या होगा, एक जो चीज यदि खो गया तो समझ जाएगा कि इसके ये बड़ा लापरवाह है, इससे क्या करो, बाकी भी ले लो। एक भी चीज नहीं रहेगा। पुराऊ पुत्र अपने साथ बहुत सारा चीज लेकर गया था, आया कैसे, छुच्छा हो गया, आया कैसे, फटे कपड़े लेकर। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। नाओमी अपने साथ अपना घर बार, अपना यरूशलेम, अपना बेथलेहम के हर एक चीजों को बेच कर गई थी। कहाँ, बाहर। वो खुद कहती है, अपने होठों से कहती है, मैं धन भरपूर होकर गई थी, मेरे पास बच्चे थे, मेरा पति था, धन संपत्ति था, लेकिन अब मैं छुच्छी होकर आ रही हूँ। खुद कहती है, कौन, नाओमी खुद कहती है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखिए, यदि प्रभु से पाए हुए चीजों के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, सोच विचार नहीं करेंगे, तो पता है जो चीज खो रहा है खोने दो। प्रार्थना नहीं करो, अरे जाएगा, आज नहीं उठना, आज नहीं किया ना, आज उपवास नहीं किया, आज चर्च नहीं गए, आज वचन नहीं पढ़े, आज उसका साथ नहीं, संगति नहीं किए, आज नहीं किए, आज नहीं किए, आज ये वरदान नहीं काम किया ना, आज नहीं होना। इस मामले में भी ऐसा करते रह जाएंगे ना, आने वाले दिनों में हर एक बातों के लिए तरस होगी। नया विश्वासी आज जो आएगा ना, वो आपसे ज्यादा रहेगा। आप उसको देख के कहोगे, कभी मैं भी ऐसा था। केवल चर्च के पीछे बैठकर ना, कहीं पर किसी कोने में बैठकर, किसी पेड़ के नीचे बैठ के यही कहोगे, मैं भी ऐसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिम्मेदार बनिए, ध्यान लगाइए, क्या चीज प्रभु ने मुझे दिया है, क्या चीज मैंने खोया है। हम लोग खोए हुए चीज के विषय में कभी भी चिंतित नहीं होते। एक दिन यदि प्रार्थना नहीं हुआ, पता है, कल मैं एक बात गलत नहीं, एक बात को बोलने का शैली मैंने गलत तरीके से पेश किया था, उसके लिए रात भर परेशान हुआ हूं। कौन सा बात, कि ये 3 बात ना, मांगना, ढूंढना, खटखटाना, इसको मैंने कहा था विश्वासियों के बीच में प्रचार करने की जरूरत नहीं, चेलों के लिए। इस बात को मैं विवादित ढंग से नहीं कहा था, मेरे कहने का मतलब था कि चेले लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे, विश्वासी लोग नहीं। लेकिन मैं रात भर क्या सोचा मालूम, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया ना। पता है मेरे प्रियो, हम लोगों को चिंतित होना पड़ेगा जो चीज आपको प्रभु ने दिया उस चीज की। ये बहन क्या करी, खोजी। कैसे खोजी, दिया जलाकर। दिया बाइबल में क्या दिखाता है, प्रभु का वचन। दिया जलाई, इसके बाद झाड़ू लगाए। अब झाड़ू क्या चीज है, जो गंदगी को बाहर निकालता है, यानी कि उस वचन में उस चीज को पढ़ रही थी जो उसके जीवन के गंदगी को बाहर निकाले। हम लोग क्या चीज को पढ़ते हैं, क्या चीज को सुनते हैं मालूम, क्या चीज को सुनते हैं, जो इसको अच्छा लगे। प्रभु आने वाले दिन में आशीष तेरे को कार देगा, प्रभु धन्यवाद। लेकिन इसके पाप को बोलने के लिए जाए तो इसकी गलती को बता के बारे में पता है, एक परिवार ने करवा दिया था, और उसके घर गया, प्रचार किया। मेरे को क्या पता, पहली बार गया उसके घर में, थोड़ी जानता, प्रचार कर रहा था। कौन सा प्रचार किया, कुछ भी प्रचार किया। वो लोग क्या किया मालूम, वो परिवार आकर के मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है, मेरे ऊपर नहीं, किसी पास्टर के ऊपर मेरे बारे में कहता है कि हम लोग के बारे में ऐसा ही सब बोला। बोले मैं कहा कैसा बोला, मैं तो जो प्रभु का वचन दिया वो मैंने बोला। अब आप लोग वैसा थे तो आपको लगा। फिर बोला ठीक है, आप मेरे को कह रहे हो, कोई बात नहीं, प्रभु ऐसा होगा। मेरे को लोग बुरा भला कहे, करवाना पड़ गया। समझिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम लोग, ये बहन क्या करी मालूम, पहले दिया जलाई, रोशनी यानी वचन का रोशनी पाई, लेकिन उसमें क्या चीज खोजी मालूम, प्रभु क्या गंदगी मेरे जीवन में है जिसको मुझे हटाना है प्रभु, उससे उस चीज को देखी, जानी, वापस पाई और जाकर के कहा, अब उसको अच्छा लग रहा है। मेरे पास 9 हुई, उससे संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि एक सिक्का आ गया जो खो गया था। जो भविष्यवाणी खो गई थी आ गई, जो प्रार्थना का अनुभव खोया था आ गया, जो आराधना का अनुभव खोई थी आ गया। प्रेज़ लॉर्ड, जो रात को जग के उठ के प्रभु को धन्यवाद देने का अनुभव था वापस आ गया, जो प्रभु के संगति में जाने का अनुभव था वापस आ गया। अब प्रभु के वचनों के प्रति प्रेम जग गया, फिर से वापस आ गया। अब क्या कर रही है, अपने सखियों को बुला रही है, अपने पड़ोसियों को बुला रही है, आके उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कर रही है। तो इस तरह हम लोग किस लिए करते हैं, खो गया तो खो गया, कोई बात नहीं, बाकी चीज तो है ना।
बाकी चीज तो है हमारे पास, हम लोग चिंतित नहीं होते। पता है मेरे प्रियो, हालेलुया, असली खुशी आपको और मुझे कब मिलेगी? खोने पे नहीं, उसको वापस पाने में। हाँ, लेकिन खोएगा भी। एक जगह एक बहन थी, वो देखी कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है। किसके घर? याईर के घर। लूका 8 अध्याय। याईर के घर जा रहे हैं, उसको पता नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि यहाँ से यीशु गुजर रहे हैं। पता है उसने क्या किया? अपना सारा पैसा रुपया खो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। उसने अपने मन में एक चीज कहा कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं, ये क्या खोज रही है? अपनी चंगाई। कैसे खोज रही है? लापरवाही से नहीं, बल्कि एग्जैक्टली ध्यान से। ध्यान कैसे लगा रही? देखिएगा ध्यान कैसे है। भीड़ है, भीड़ में बोल रही है मैं पार होकर प्रभु यीशु मसीह को, उसके कपड़े के, वस्त्र के किसी भी हिस्से को भी छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये खोज रही है। देख रहे हैं, कठिन चीज है ना खोजना। आसानी से मिल जाएगा तो उसको खोजना कहेंगे। हाँ, हम लोग के घर के लोग जाते हैं जंगल, क्या कर रहे हैं? एक तो माता जी तो अभी भी जंगले में होंगे मेरे ख्याल से, चर्च नहीं है तो उनको कहते हैं असली हो आप, जंगल के असली हो, जंगल की बेटी हो। रात दिन भले बुजुर्ग हैं लेकिन जंगले में पाई जाएंगे। काहे रहती मालूम? समय क्यों लगता है जंगल में? आसानी से नहीं मिलता, खोजना पड़ता है। और ये बहन भी अपनी चंगाई चाहती है, लेकिन चंगाई पाने के लिए क्या करेगी? खोज रही है अपना चंगाई। कहाँ? भीड़ के बीच में कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। यदि उसके कपड़े के छोर को मैं छूंगी तो क्या हो जाऊंगी? इसका कहना है। ये गई और जाकर के छू ली, हो गया काम खत्म। इस पे एक रिएक्शन आया, किसका मालूम? हाँ, पढ़िए तो उसी को। 45 से 46। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, हाँ, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? यीशु का रिएक्शन। जैसे उस महिला ने यीशु के कपड़े को, वस्त्र को छुआ, तुरंत यीशु का रिएक्शन आया। क्या रिएक्शन आया? किसी ने मुझे छुआ, यानी किसी ने मुझे छुआ। वो महिला अपनी चंगाई खोज रही थी, वो अपनी चंगाई पा गई। लेकिन यीशु अब कोई चीज क्या कहता? आगे पढ़िए। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। क्योंकि मुझको पता चल गया मेरे में से कुछ चीज बाहर निकला। मैंने भी कोई चीज खोया है, मैंने भी कोई चीज खोया है। समझिएगा ध्यान से। एक जन खोजते हैं यीशु के तरफ अपनी चंगाई, उसने यीशु को छूकर अपनी चंगाई पा गया। यीशु का रिएक्शन है, मैंने अपने जीवन से कोई चीज खो ली। क्या चीज खोया? मैंने एक चीज खोया है। क्या? सामर्थ खोया है। कहां खोया मेरा सामर्थ? कहां खोया? चिंतित हो गया यीशु मसीह। भाई यीशु मसीह तो सामर्थ का स्रोत है ना, फिर भी चिंता है। वो बहन क्यों चिंता कर रही थी एक सिक्का खोने पे? अब जरा समझिएगा, उसको उसका वैल्यू पता है, उसका वैल्यू पता है। यीशु क्या कहते हैं कि मैंने कोई चीज को खो दिया, मैंने अपनी सामर्थ को, मुझ में से सामर्थ निकली, यानी कि मेरे अंदर जो सामर्थ था उसमें कुछ कमी आ गई है। मैंने कोई चीज खोया है। कहाँ खोया? गलत जगह तो नहीं गया ना? फिर स्त्री छुप नहीं पाई, अपने आप को प्रकट की कि मैं ही छुई थी प्रभु। मैं 12 वर्ष से इस बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन आपके कपड़े के छोर को छुआ तो मैंने चंगाई पाया। यीशु तुरंत कहता है, जा खुशी से चला जा, जा बेटी चला जा, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह अब खुश हुआ। हालेलुया। जब उसको पता चला कि मेरा सामर्थ सही जगह में यूज हुआ है, तब जाकर के खुश हुआ। उस बहन को पता लग गया कि मेरा जो सिक्का खोया था वो गलत जगह पे खोया था, इसलिए खोज रही थी कि हालेलुया कहाँ खोया है, गलत जगह में या सही जगह में। उसको पता चला गलत जगह में खोया था, इसलिए उसे वापस मिल गया। सही जगह में खोया रहता तो आनंदित होती। हालेलुया, आनंदित होती। आपका सामर्थ्य यदि सही जगह में लगा है, आपके मन में आनंद आएगा। आप यदि किसी वैलिड रीजन के लिए रात भर जग कर प्रार्थना किए हैं, सवेरे आपको नींद नहीं आएगी, खुशी आएगी। किसी वैलिड रीजन के लिए, किसी
जरूरी बात के लिए जो सही में होना चाहिए उपवास किए हैं, आपका उपवास के कारण आपका मन में मुरझाहट नहीं, आनंद आएगा। आप यदि किसी अच्छी बात के लिए प्रार्थना किए हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें पता क्या लगेगा, आपको खुशी लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, हालेलुया। जरा इंपॉर्टेंस को समझिए, ज़ैटियो का मतलब समझिए, खोजने का मतलब समझिए। हाँ, क्या चीज को खोजना है? आपके अंदर जो चीज है वो चीज कहीं खो तो नहीं गया ना? कहां पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? प्रभु के पास बैठने से पता चलेगा। हाँ, प्रभु के पास बैठकर दिया जलाने से पता चलेगा। हाँ, दिया जला के झाड़ू लगाने से पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गए बैठे जलाओ कोई चीज। मेरी मौसी जब शुरू में दीदी ममता दी लोग बताए थे तो शुरू में सही करती, बाइबल खोलती थी, उसके बाद कुछ जला के बैठती थी, 5 मिनट उतर जाती। क्या करेगी बेचारी, पहले सही सीखी थी, शुरू से सही सीखी थी, वो सही करती थी, लेकिन धीरे से प्रभु सब चीज परिवर्तन में ले आया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हालेलुया, प्रभु का वचन आपको प्रेज़ द लॉर्ड यदि रोशनी दिखाता है तो आपको साफ करने का भी दम रखता है। यदि साफ होगा ना, वो साफ होगा ना, तो उसके साथ आपका खोया हुआ चीज भी मिल जाएगा। हालेलुया। हम लोग चिंतित नहीं होते, हम लोग के अंदर ज़ैकियो नहीं है। भले हम लोग दिखाते हैं आराधना करने जा रहे हैं, पर ज़ैकियो नहीं है हमारे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है मेरे प्रिय, खोना क्यों, इतना इतना इंपॉर्टेंट बात को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्यों कहा ऐसा कि ढूंढोगे तो पाओगे? क्यों बोला मालूम? क्या चीज खोते हैं हम? मैंने बताया ना, प्रभु को खो देते हैं। पहला कल बताया था, बहुत चीजों को कल बताया था, अपने जीवन में मिला हुआ प्रभु के अनुग्रह को खो देते हैं, आशीष को खो देते हैं। अभी हम लोग देखा, एक और चीज देखते हैं जरा, 15 अध्याय वापस आइए तो लूका रचित सुसमाचार उसका 4था पद। तुम में से कौन है हाँ, जिसकी 100 भेड़ें हो? तुम में से कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक हो जाए, हाँ, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। हाँ, तुम में से ऐसा कौन है जो खो गया तो 99 को छोड़ के हम लोग वहां जाए? हमारे यहाँ बकरा बकरी और मुर्गा मुर्गी पालने वाले लोग हैं। यदि एकाध बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी नुकसान हो भी जाए, हमारा रिएक्शन क्या रहता है? आते तो है ना, बताइए क्या रिएक्शन रहता है? एक वीक चूजा चला गया, कोई बात नहीं, 9 ठो इतना, 2 ठो बच काफी है, जब तक लास्ट उसकी माता भी खत्म ना हो जाए तब तक। और है ना, सारे अंडे खत्म हो गए, सारे चूजे खत्म हो गए, उसकी माँ तो जिंदा है ना, फिर से देगी, इतना रिलैक्स। लेकिन यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति है जिसके पास कितना है? 100 भेड़ें हैं और एक ठो को उसने खो दिया। तो वापस वो भेड़ क्या करता है? भेड़ को खोजने, वो चरवाहा क्या करता है? भेड़ को खोजने जाता है। वो खोई क्यों थी? खो गई, वो भी खो गई, गायब हो गई। अपने चरवाहे का संगति उसको पसंद नहीं आया, छोड़ के चल दी। हाँ, अपनी संगति को, अपने चरवाहे की संगति को उसको पसंद नहीं आया, इसलिए छोड़कर चली गई। पता है मेरे प्रियो, अब ये क्या चीज खोया है? 100 लोगों के बीच में एक और चीज खोता है, क्या मालूम? हाँ, लोग यदि ध्यान नहीं देंगे ना तो उनके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगति खो देते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज को खो देते हैं। क्या चीज है वो महत्वपूर्ण बात? हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है और हम उसके भेड़े हैं। यानी कि चरवाहा और भेड़ों के बीच में एक रिश्ता है, जिसके बारे में वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती। इसका मतलब उनके बीच में एक रिश्ता है, एक रिश्ता है चरवाहे के बीच में और भेड़ों के बीच में। लेकिन पता है आज चरवाहा और भेड़ के बीच में रिश्ता टूट गया, इसलिए वो अपना रास्ते में खो गई। याद रखिए मेरे प्रिय, हालेलुया, जब ध्यान नहीं देंगे ना, आप अपने जीवन के विषय में ध्यान नहीं देंगे, खोजेंगे नहीं, तो आपका और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता भी टूट जाएगा। और कहां जाएंगे? यीशु को छोड़कर कहीं और ना जाएंगे। एक कौन है जो तोड़ता है रिश्ते को? यीशु और भेड़ के बीच के रिश्ते को तोड़ता कौन है? यीशु को एक बार आया शैतान, उसको लालच देते हैं। क्या लालच देता है वो? कि संसार को देख, मुझे दंडवत कर और ये सारा ऐश्वर्य मैं किसको दे दूंगा? तुझे दे दूंगा।
यीशु चाहता चल देता। हाँ, चांदी 30 चांदी का सिक्का दिखाया यहूदा को, यहूदा छोड़ के चल दिया। छोड़कर चला गया यहूदा, उसको मतलब नहीं था यीशु के रिश्ते से, छोड़कर चला गया। पता है मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास भी बाहरी लालच आएंगे जिसको देखने के बाद हम लोग पता है सच्चा चीज को छोड़ देते हैं, सच्ची संगति को छोड़ देते हैं। लालच क्या? पहला, झूठा मान सम्मान। अपने चर्च में भी हमको वो नहीं मिला, कहीं और दे रहे हैं, हम तुरंत वहां। एक व्यक्ति है, अपने घर के लोगों को चर्च जाने से मना करके रखा है, बस इसलिए कि जिस चर्च में हम जाते हैं वहां पर मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मेरे को बनने नहीं देते, इसलिए। तो कहां चला गया है? किसी और जगह में चला गया है, और वहां पर उसको पास्टर नहीं बनाया, बल्कि वो खुद ही पूछता है लोगों के बीच, आपको ये पद देंगे हमारे पास आ जाओ, आप वो चीज देंगे हमारे पास आ जाओ। ऐसा कह के पता है मेरे प्रियो, कई लोगों को पुराने जगह जहां उनका अच्छा रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उस जगह को छोड़कर भाग गए हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको आपके प्रभु यीशु मसीह के साथ के रिश्ते का पता नहीं है तो आज की रात खोजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ध्यान नहीं है ना, तो कोई भी आपको प्रेज़ द लॉर्ड लालच देगा, तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। और ये चीज करेगा क्या पता है मेरे प्रियो? करेगा कुछ नहीं, उनके साथ वो भीड़ भी नाश हो जाएगी। मेरे प्रियो, आज की रात जब इस वचन को प्रचार कर रहा हूँ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इनके लिए चिंतित होकर के क्या किए थे मालूम? 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, 10 अध्याय का 6वें पद में अपने चेलों को भेजता और बोलता है, जाओ खोई हुई इजराइल के खोई हुई भेड़ों को जाओ, उनको खोज कर लाओ। खोई हुई भेड़ों को क्या करो? खोज कर लाओ। अपने चेलों को भेजकर उनको वापस लाया है। आज की रात इस वचन को सुनकर मेरे प्रियो, जिसका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ टूट गया है, मैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जैसा कि बोल रहा हूँ, यहाँ पर वचन में लिखा है 10:6 में, उनको खोई हुई भेड़ों को खोज कर लाओ। प्रभु यीशु मसीह चाहता है वे अपने रिश्ते को प्रभु यीशु के साथ फिर से सुधार ले। हालेलुया, खोजिए मेरे प्रियो, अपने रिश्तों को प्रभु के साथ खोजिए कि मैंने कहीं छोड़ तो नहीं दिया ना प्रभु को। हालेलुया, हम लोग पता है खुश होने वाले लोग हैं, कुछ तो है मेरे पास ना, बाकी खोए तो खोए चलेगा, ऐसा मत बनिए। हालेलुया मेरे प्रियो, मेरा समय खत्म हो चला है, ज्यादा नहीं अब रोकना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करें, जरा जांचें हम लोगों के अंदर ज़ैकियो है क्या, ज़ैकियो है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोजने पाते हैं क्या, पता लगाने पाते हैं अपने जीवन के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में। हालेलुया, आइए हम ईश्वर के नजदीक प्रार्थना करें। हालेलुया, वचन में लिखा है खोजने वालों को प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, 11 अध्याय में लिखा है, 11:6 इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि जो खोजते हैं प्रेज़ द लॉर्ड उनको फल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें इस उपवास की प्रार्थना में। हालेलुया, हमारा हर एक खोया हुआ चीज प्रभु हमें वापस दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम खोजते हैं तो प्रभु से पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड,